नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। गुरुवापौतुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायक चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका नमः श्रीवर्धमानाय सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते अब विकल चारित्र के भेद बताते हैं। गृहीणां त्रिधा तिष्ठत् त्यणुगुणशिक्षाव्रतातिकं चरणं गुणशिक्षा पंचत्रिचतुर्भेदाः त्रयं यथा संख्यमाख्यातम् गृहीणां त्रिधा तिष्ठत् त्यणुगुणशिक्षाव्रतातिकं पंचरणं तणुगुण पंचत्रिचतुर्भेदाः त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्। अब कहते हैं कि जो गृहस्थों के व्रत है विकल चारित्र है, तो कहते गृहीणाम, गृहीणाम यानी गृहस्थों के, त्रिधा तीन प्रकार के व्रत होते हैं। संधि विच्छेद करना। तिष्ठति अणु गुण शिक्षा व्रतात्कम चरणम।
आयणु व्रत, गुण व्रत और शिक्षा व्रत के भेद से। अब इनमें अणुव्रत कितने प्रकार का है, तो नीचे की पंक्ति में देखेंगे 5 प्रकार का अणुव्रत, 3 प्रकार का गुण व्रत और 4 प्रकार का शिक्षा व्रत। इस प्रकार 12 प्रकार का व्रत होता है। और यथा संख्यम आख्यातम, यथा संख्य माने यथा क्रम से, जिस क्रम से ऊपर बताया था ना, अणुगुण शिक्षा व्रतात्मकम, अणुव्रत, गुण व्रत और शिक्षा व्रत, तो उसी क्रम से नीचे की संख्या लगाना। अणुव्रत के साथ 5, गुण व्रत के साथ 3 और शिक्षा व्रत के साथ 4, ऐसे मिला करके श्रावक के 12 व्रत हुआ करते हैं। सामान्य से इन 12 व्रतों से व्रती संज्ञा होती है। आगे चल करके ये व्रत और भी ऊंचे दर्जे के हो जाते हैं, प्रतिमाओं के रूप में विभक्त हो जाते हैं। और प्रतिमाओं की सीमा पूर्ण होने पर यदि कोई और भी आगे बढ़ना चाहे तो उसके लिए फिर व्यवस्था है कि वो सकल व्रती बन जाता है। 11 प्रतिमा तक के व्रत तो श्रावक के व्रत कहलाते हैं। 11 प्रतिमा के आगे यदि कोई पालन करना चाहता है तो मुनि बन करके उन व्रतों का पालन कर लेता है। इस तरह से श्रावक के व्रतों की यहाँ सीमा बताई। अब ये चीज बताई जा रही है कि यहाँ पर जो विषय बताया कि 5 अणुव्रत 3 गुण व्रत, तो इस तीसरे अधिकार में 5 अणुव्रतों का व्याख्यान करेंगे और चौथे अधिकार में 3 गुण व्रतों का वर्णन करेंगे और पंचम अधिकार में 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले 5 अणुव्रत हैं। उन 5 अणुव्रतों में जो प्रथम अणुव्रत है, जिसको अहिंसाणु व्रत कहते हैं, उस अहिंसाणु व्रत की परिभाषा आचार्य महाराज बताते हैं। किसे कहते हैं? प्राणातिपात व्यतथब व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्या स्थूलेभ्यः पापेभ्यो विपरमणमणव्रतं भवति। प्राणातिपातवितथव व्याहारस्तेय काममूर्छाभ्या स्थूलेभ्यः पापेभ्यो विपरमणमणव्रतं भवति। संधि विच्छेद करेंगे एक बार। प्राणातिपात वितथ व्याहार, इकट्ठा शब्द है ये। वितथ व्याहार, स्त्रीय, काम, मूर्छा, ये 5 चीजें हैं। तो प्राणातिपात क्या है? किसी जीवों के प्राणों का वियोग कर देना। वियोग कर देना यानी नष्ट कर देना, तो ये कहलाता है प्राणातिपात। प्राणों का अतिपात कहें या नष्ट करना कहें, ये दोनों एकार्थवाची हैं।
और फिर इसके आगे व्यतथ व्याहार। व्याहार माने होता है बोलना। कैसा बोलना? व्यतथ, झूठ बोलना। और तीसरा स्त्री, चोरी है। फिर काम, कुशील और मूर्छा का नाम परिग्रह है। इनसे अभी क्या है? पाप है। तो स्थूलेभ्या पापेभ्यो, स्थूल पापों से विपुरमणम, विपुरमण माने होना माने त्याग करना, विरक्त होना, उसको अणुव्रत कहते हैं। अणुव्रति संज्ञा इन पांचों के त्याग से होती है। देखो ध्यान देना, एक के त्याग से अणुव्रति नहीं बनता। अब किसी के पास कोई व्रत है नहीं और सोचे हम परिग्रह का परिमाण कर लें, कोई व्रत ले लें, अकेला ब्रह्मचर्य ले लें, ऐसा नहीं। एक व्रत के लेने से कोई व्रति नहीं होता। इन पांचों व्रतों का जो पालन करता है, पांचों पापों से जो विरक्त होता है, वो पांचों पापों का त्यागी अणुव्रति कहलाता है। अन्यथा अणुव्रति संज्ञा नहीं होती है। तो यहां पर भी क्या लिख रहे हैं? स्थूल, इन पांच पापों का स्थूल रूप से त्याग करना। स्थूल क्या कहलाता है? अब हिंसा की, तो उस हिंसा में भी देखो, स्थूल हिंसा और सूक्ष्म हिंसा। तो स्थूल हिंसा का जो त्यागी होता है, वह व्यक्ति संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारेगा। अहिंसाणुव्रति अपने बेटे से भी नहीं कह सकता है कि हम तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगे। अभी यदि ऐसा कहता है तो उसके संकल्प हो गया जाए। अहिंसाणुव्रति है ना, तो क्या करे फिर बच्चे को? बच्चा तो सुधरता नहीं। ऐसी बात नहीं है, पिटाई से ही बच्चे सुधरते हैं ऐसा एकांत नहीं है। सामने वाले में कला हो तो आपकी आंखों को देख करके बच्चे डर जाएंगे। आप मुख से ना भी बोलें तो भी शरीर की आकृति को देख करके व्यक्ति आपके हाव भाव को समझ लेता है। अपन देखते भी हैं कितने काम संकेत से चलते हैं। दलाल होते ना, देखा कभी आप लोग? क्या करते हैं कि ग्राहक के सामने कुछ मोलभाव करते रहते हैं। उनके बहुत ऐसे संकेत, गूढ़ संकेत होते हैं कि उनकी आपस में बात हो जाती है और आप समझ नहीं पाओगे, आप सामने खड़े रहोगे। हमारे यहाँ के दलाल तो और इतने विशेष हैं कि वे दलाल उस व्यापारी के पास जाएंगे, हाथ में हाथ मिलाएंगे और हाथ के ऊपर एक पेपर ढाक लेंगे।
और हाथ के ऊपर पेपर ढाक करके और वे अपनी उंगलियों के माध्यम से व्यापार कर लेते हैं। तुम सामने मुंह देखते रहना, पता नहीं चल पाएगा, माल आपका बिक जाएगा। तो ये क्या है? ये संकेत है। इसी तरह यदि आप किसी को उपदेश देना चाहते या हित का मार्ग बताना चाहते हो, तो बिना डांटे भी व्यक्ति आपसे डर सकता है। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, शरीर की आकृतियां हैं, समझ जाओ। तो अणुव्रति इन सब चीजों का परहेज करता है, तब वो होता है स्थूल हिंसा का त्यागी। दूसरी चीज, स्थूल हिंसा का त्यागी। अब दो प्रकार की हिंसा होती है प्राणी हिंसा, एक त्रस हिंसा और एक स्थावर हिंसा। तो त्रस हिंसा को स्थूल हिंसा कहते हैं और स्थावर हिंसा को सूक्ष्म हिंसा कहते हैं। श्रावक त्रस हिंसा का त्यागी हो जाता है, स्थावर हिंसा का त्यागी ग्रस्त अवस्था में होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि गृहस्थी के इतने आरंभ के काम होते हैं कि उन आरंभ के कार्यों में गृहस्थ को हिंसा होती ही है। संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारेगा, लेकिन मन में विचार भी नहीं लाएगा मारने का। झाड़ू भी लगा रहा है तो झाड़ू लगाते समय देख परख करके वहां उस स्थान पर झाड़ू लगाएगा। वो देखने के बाद यदि किसी जीव का घात हो जाता है तो वो उसका संकल्प नहीं है। त्रस हिंसा तो है लेकिन संकल्प नहीं उस जीव को मारने का। इसलिए श्रावक के लिए वो क्षम्य है। झाड़ू लगाओ, कैसे लगाना, देख सोच करके लगाना। कपड़े धो, कैसे धोना कपड़े, ऊपर नल की टोटी खोल दी, नल खोल दिया और नीचे साबुन लगा लगा करके खूब पानी बहा रहा है साबुन का। ऐसा करने से महाहिंसा होती है, बहुत बड़ा पाप है। नदियन बिच चीर धोवाए, कोसन के जीव मराए। इसमें विवेक की आवश्यकता है कि एक तो वस्त्र कम रखो और वस्त्र जिन कारणों से गंदे होते उन कारणों से दूर रहो। शरीर में तेल लगाओगे तो धूली चिपकेगी, कपड़े गंदे होंगे। ऐसा चल सकता कि तेल ना लगाए? ठीक है। अब कपड़ा भी धोना है तो कैसे धोएं? उसमें भी विवेक की जरूरत है। विधि नहीं बना रहे, लेकिन बाल्टी में कपड़ा थोड़ा सा निरमा छने प्राशुक पानी में गलने डाल दो और उसी बाल्टी में कपड़े मसल दो और जो निरमा का पानी है वो ऐसे प्राशुक के स्थान पर विसर्जन करो जहां पर कोई चीटा चीटी ना हो। संभव है? यदि प्रमाद आपके अंदर नहीं है तो संभव है। लेकिन अब आप कहो ये तो सब त्यागी वृत्तियों की बात है, हमारी है। हमसे कैसे चला था? एक आध कपड़ा हो तो धो लो। हमारे घर है तो रोज ढेर लगा था कपड़ों। ये बहुत बड़ा आरंभ है। इसको
आपको यदि व्रत का पालन करना है तो ये सारम से भी बचना पड़ेगा। कोई भी क्रिया करो उसकी पराधीनता नहीं हो, और विवेक हमेशा आपके साथ में होवे, तो उस काम को करते हुए आप गृहस्थों के व्रतों का पालन कर सकता है। पानी भी खर्च करना है तो कितना करना है? शरीर की शुद्धि तो करना है ना। तो महाराज लोग 1 लीटर पानी में 24 घंटा काम चलाते हैं, आप कितने लीटर खर्च करते हो वैसा? ये क्या है? असंयम है। आपका भी लिमिट होना चाहिए कि हम पानी खर्च करेंगे तो 5 लीटर पानी में अपना काम चलाएंगे। घर में घी तेल का तो परहेज करते हैं। 1 महीने के लिए आपको 1 किलो 2 किलो घी मिलेगा तौल करके, इतना चलाना है। तो घी तेल का बहुत अच्छे से परहेज हो जाता, लेकिन पानी का, जबकि देखा जाए तो पानी घी से महंगा है, नहीं है? क्यों है? क्योंकि एक अनछने पानी की बूंद में असंख्य आते जीव। तो आप बाल्टियों से अनछना पानी बहा देते हो, इसका कोई आपको ख्याल नहीं रहता। और यदि घी की 1 बूंद जमीन में गिर जाए तो बड़ी तत्परता के साथ उस 1 बूंद घी को उठा करके माथे पे लगा लेते, जबकि 1 बूंद घी कितने का होगा बताओ? 4 आना 8 आना का। ये तो कीमतवान है ना, लेकिन उन जीवों की कोई कीमत नहीं। इसलिए हम मन चाहे पाप कमाते रहते हैं। इसी तरह वायु है, तो वायु का क्या हिसाब किताब है? इसमें भी तो जीव हैं, और जीवों के साथ में देखो कितना अत्याचार करते हैं लोग। यात्रा करते हैं ना, और यात्रा के काल में तकिया रहता है, काय का? एयर पिलो। क्या दशा बिगाड़ देते हो भगवान। उन वायु कायिक जीवों को उसमें भरते हो, ऊपर से डांट लगाते हो, और डांट लगा करके फिर 40 किलो के वजन का सिर उसके ऊपर रखते हो। क्या दशा होती होगी उन जीवों की बताओ, है? अरे यदि कोई आपका मुख बंद करके एक बोरे में बांध करके डाल देवे तो बताओ कैसी तड़फन होगी, और ऊपर से वो चढ़ जाए आपके शरीर के ऊपर। तो उन वायु कायिक जीवों की आप आराधना कर रहे कि आराधना कर रहे कि अपने शरीर को सुख पहुंचा रहे? क्या कर रहा है बताओ? मैं सुखी रहूं, बढ़िया सुख की नींद आए, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो, ऐसा लिखा है। तो उन वायु कायिक जीवों के साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तुम सुखी होगे कि दुखी होगे बताओ? दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। इसलिए उन जीवों के ऊपर भी दया करो। जितना कम से कम उन जीवों का घात हो,
ऐसा प्रयास करो। हम अपनी गर्मी मिटाते हैं, लेकिन त्रसीवों को मौत के घाट। होता ना ऐसा? ये विचारणी स्थिति है। सौनो मित्र छे छू, सबका मित्र हूं। अब सबके मित्र बने रहो और मित्र को तकिया में भर के डांट लगा के सिर रख के सो जाओ, वे तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे कि शत्रुता करेंगे? बताओ। ये तुम्हारे मित्र नहीं बन सकते कभी भी। मित्र बनाना है तो जैसे हमें छोटी सी वस्तु कष्टप्रद लगती है, आपको कोई शरीर में सुई चुभाए तो कैसा लगता है? और आप दूसरों के सिर पे तलवार मारो तो उसको दर्द नहीं होता होगा? ऐसा भी तो विचार करो। ये होते हैं अहिंसाणु व्रत के लक्षण। त्रस हिंसा को त्याग, व्रथा थावर न संहारे। ये अहिंसाणु व्रत की परिभाषा है। बिल्कुल व्रथा है, उपयोगी नहीं, वो इंद्री का विषय है। इंद्री सुख है। इंद्री सुख किसी को दुखी करके दिया जा रहा है तो आपके लिए तीव्र पाप कर्म के असर का कारण है। पानी छांटते मतलब जमीन में डालते हैं? जमीन में डालते हैं ठंडा करने के लिए। छान के अनछना? भैया ये बताओ कि जीव को यदि कोई धधकते हुए अंगारे में पटक देवे किसी जीव को, तो वो सुखी होगा कि दुखी होगा? तुम गर्म जमीन में जीवों को पटक रहे हो, वायु का एक जीव, तरस का एक जीव, और उनको मार करके उस स्थान पर ठंडक लेना चाह रहे हो। बहुत बड़ा दोष है, हिंसा है। उस स्थान पर कोई ऐसा उपयोग करो कि जमीन से 2 अंगुल ऊंचा कोई पाटा बिछा करके लेट जाओ, तो पानी को सींचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। काष्ठ की वस्तु गर्म नहीं होती है, सीमेंट पत्थर ईंट गर्म होता है। तो जहां आप जमीन में सो रहे ना, वहां पर 1-2 अंगुल ऊंचा, 4 अंगुल ऊंचा काष्ठ की या पिलाई की कोई एक छोटी सी इस तरह से पाटा बनवाओ और उसको बिछा करके आप आराम से सो जाओ। यदि आप रोज 1 बाल्टी पानी से सींच करके वहां पर शयन करते हो, बहुत बड़ी हिंसा है। इस हिंसा से बचना चाहिए। हम साधना करने इसी के लिए तो आते भैया। किसकी साधना करते बताओ? साधक हैं आप लोग, तो साधना किसकी है वैसे? अकेले आकर के बैठ करके स्वाध्याय सुन लेना और भगवान के सामने तालियां बजा करके पूजा कर लेना, अकेली यही साधना है क्या? यदि अपन इसी को मात्र साधना माने तो चरणानुयोग कहां पर उपयोग करोगे आप बताओ? 4 अनुयोगों में चरणानुयोग भी एक अनुयोग है। तो ये सब भक्ति के साथ, सत्समागम के साथ, साधना के साथ ये आचरण भी आवश्यक है। यदि आप इसको नहीं करते हो तो यह मात क्रिया न फलंती भाव शून्य। कल्याण मंदिर जी स्तोत्र में
कुमुदचंद महाराज कहते हैं भाव शून्य क्रिया कोई भी फल को प्राप्त नहीं होती है। भाव है तो फल मिलेगा, और यदि भाव नहीं है तो क्या होना है इससे। साधना का मार्ग यही है कि आचरण भी हो, स्वाध्याय भी हो, भक्ति भी हो, सत्समागम भी हो, लेकिन हमारा आचरण पीछे ना हो। नहीं तो फिर क्या किया अपन ने बताओ। इतना काम तो घर में रह करके भी कर सकता है, नहीं कर सकता है? क्या बात है, हो सकता है। लेकिन मुख्यता यहां पर साधना वो ही कहलाती है कि चरणानुयोग की पद्धति को भी आप अपनाते चले, और फिर इसके बाद स्थूल असत्य का त्याग। ऐसा बड़ा असत्य ना बोलो कि जिससे किसी जीव का घात हो जाए। इसी तरह स्थूल चोरी का त्याग, स्थूल काम का त्याग और स्थूल रूप से मूर्छा का त्याग, इन 5 पापों का त्याग करना समुदाय रूप से अणुव्रत कहलाता है। अब एक एक अणुव्रत की परिभाषा आचार्य महाराज लिखते हैं। पहला कौन सा अणुव्रत है? अहिंसा अणुव्रत। क्या लिखते हैं? संकल्पात् कृतिकारित मननाद् योगत्रयस्य चर सत्वान् न हीनस्ति यत्तदाहो स्थूलवधाद् विरमृणौ निपुणा। थोड़ा सा आप संधि विच्छेद करके देख लें कैसे पढ़ना है। संकल्पात् कृत कारित मननाद योगत्रयस्य चे चर सत्वान् ना हीनस्ति यत् तदाहु स्थूल वधात् विरमणम निपुणा। ऐसा उसका शब्द का संधि विच्छेद करना। अब ध्यान से पढ़ना। संकल्पात् कृतिकारित मननाद् योगात्रयस्य सत्वान् योगत्रयस्य चर सत्वान् न हीनस्ति यत्तदाहो स्थूलवधाद् विरमृणं निपुणा। आप लोग पढ़े एक बार। संकल्पात् कृत कारित मननाद योगत्रयस्य चर सत्वान् न हीनस्ति यत् तद आहु। ऐसा निकलेगा। स्थूल वधात् वीरमुडम निपुणा।
अब अहिंसाणुव्रत का लक्षण क्या कह रहे हैं कि यत, तीसरे चरण में यत माने जो, योगत्रयस्य, योग कितने होते हैं? सामान्य से 3 ले लो, विस्तार से 15 होते हैं, 3 को 15 कर देंगे। तो योगत्रयस्य, योग कितने हैं? सबके 3 के, किन्हीं किन्हीं के? अच्छा, चीटी के 3 नहीं होंगे क्या? चीटी के भी तो 3 है। मन नहीं है ना? तो चीटी कितने क्या कहेंगे? 3 कहेंगे उसके कि नहीं? इंद्री कहेंगे उसको, ठीक है ना? चीटी क्या है? 3 इंद्री है, लेकिन 3 योग वाली नहीं है, ठीक है ना? कितने योग हैं चीटी के, बता सकते हैं? अच्छा, वचन नहीं है क्या? 2 इंद्री से वचन योग प्रारंभ हो जाता है, 2 इंद्री से। अब वे अपनी भाषा में बोलते हैं, अपन नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनके वचन योग होता है। और पंचेंद्री के 3 योग होते हैं, संगी, पंचेंद्री, जीव। तो अपने कितने योग हैं? 3 है ना? 3 है कि कम है? एक आध कम तो नहीं है? अब मान लीजिए अपन यहां बैठे हैं और अपना मन घर चला गया होवे, तो फिर कितने योग बचेंगे अपने पास? क्यों? एक तो मन घर में चला गया, वहां काम कर रहा है, आप यहां कर रहे हो, वो वहां कर रहा है। कहीं भी चला जाए, लेकिन वो 3 योगी वाला है, ठीक है ना? तो क्या लिखा कि यत माने जो, योगत्रयस्य, 3 योग से, अर्थात मन वचन काय, ये 3 योग कृत कारित अनुमननाद, कृत कारित और अनुमोदना, ये भी बड़े खतरनाक होते हैं। देखो, कृत माने स्वयं करना, कारित माने दूसरों से करवाना, और अनुमोदना दूसरे के द्वारा किए हुए कार्य को अच्छा कहना, इसको अनुमोदना कहते हैं। तो संकल्पात, संकल्प पूर्वक 3 योगों से और कृतकारित अनुमोदना से, चर सत्वान ना है नस्ति, चर माने होता है त्रस जीव, त्रस, और सत्व माने होता है जीव। तो चर सत्वान माने त्रस जीवों को जो ना है नस्ति, नहीं मारता है, उसको क्या कहेंगे? स्थूल वधात, अर्थात स्थूल वध का त्यागी है, अहिंसाणुव्रति है। ये चीज अच्छी तरह से समझने की है। कृत कारित अनुमोदना, वो मन वचन का है। तो अब कोई हिंसा कर रहा है, तो अब आपने शरीर से कह दिया बहुत बढ़िया, बढ़िया, अच्छा किया। यहां हाथ कह रहा है बहुत बढ़िया, और वचन से कह रहे हैं
बहुत सुंदर। और मन से क्या कह रहा है? ऐसे ही होना चाहिए था इसके साथ। ये मन वचन काय है। शरीर से भी अच्छा कह रहे हैं या बुरा कह रहे हैं? हिंसा के विषय में आप शरीर से सम्मति दे रहे हैं और वचन के माध्यम से उस चीज को आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और मन से भी आपकी अच्छी तरह से इच्छा है। ये तो हो गया योग। और फिर कृत कारित अनुमोदना। कृत माने स्वयं कर रहा है। और स्वयं करने के साथ में अब हम असमर्थ हैं दूसरे से करा देना। इसको कहते हैं कारित। कृत कारित। और फिर उसके बाद है अनुमोदना। अनुमोदना यानी प्रशंसा कर देना। जैसे मान लीजिए किसी ने मकान बनाया, अब वो आपको ले गया अपने घर। भाई साहब, मैंने एक झोपड़ी बनाई है, चलो आपको दिखाएं। अब आप जा रहे हैं तो उसके मकान को देख करके अब आप क्या कहेंगे? बताओ क्या कहेंगे? हैं? अच्छा बना है, बहुत बढ़िया, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था, जैसा तूने कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया, मैं तो भोर भोर प्रशंसा करता हूं तुम्हारी। ये क्या हो गई? अनुमोदना हो गई। इसका फल क्या होगा? मकान के बनाने में जितना पाप उसको हुआ है, उतना पूरा पाप तुमने उस मकान को अच्छा कह करके अपने सिर पे ले लिया है? सरल है कि कठिन है? अनुमोदना का फल भी पूरा का पूरा लगता है। किसी कार्य के लिए में आपने अनुमोदना की है, देख लो, अनुमोदना से नेवला बंदर क्या बन गए थे? मुनि महाराज के आहार देख रहे थे, आहार की अनुमोदना कर रहे थे, और उस आहार की अनुमोदना से उनको इतना फल मिला कि वे बंदर और नेवला कुछ भवों के बाद भरत चक्रवर्ती और बाहुबली बना। अनुमोदना का फल। इसी तरह यदि किसी बुरे कार्य की अनुमोदना करते हैं तो वो भी दोष है। तो क्या करें फिर? कोई को मकान देखवे ना जाएंगे? बताओ, लोक व्यवहार बिगड़ जाएगा। लोक व्यवहार बिगड़त हो तो बिगड़ जाए, लेकिन परमार्थ ना बिगड़े। इसको ध्यान में रखो। यदि वो पूछता भी है तो अपनी ऐसी चतुराई उस स्थान पर लगाओ कि भैया, तुमने अपने मकान में स्वाध्याय कक्ष कहां बनाया?
ऐसा नहीं पूछ सकते। हम तो आयतन की अनुमोदना करते हैं। तुमने अपने आत्म कल्याण को 2 मिनट बैठने का स्थान बताओ हमें। तो ये जो मकान बताया ये मकान मंदिर नहीं है। इसमें रह करके तुम भोग भोगोगे तो हम भोगों की कैसे अनुमोदना करें कि अच्छा है। साधना स्थल बताओ आप, ऐसा नहीं पूछ सकते। नहीं पूछ सकते तो बोलो ही नहीं कुछ, चुपचाप रहो। एक तो यही कोशिश करो कि किसी ने यदि ऐसे पाप के कार्य किए हों तो उस कार्य को देखने का मन ही नहीं बनाओ। और यदि कुचित कदाचित वहां चक्कर में पड़ जाए तो इतनी पटुता रखो, समझदारी रखो कि जिस समझदारी से हम सुरक्षित बच जाएं। अपने बचने के लिए आपकी स्वयं की बुद्धि है। एक बार इंदौर में राजबाड़ा है, नाम सुना कभी आप लोगों ने? तो राजबाड़ा में स्वामी विवेकानंद जी का प्रवचन रखा गया। बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और विवेकानंद जी उस सभा में आए, लेकिन थोड़ी देरी से आए। नेता लोग तो समय से थोड़ी पहुंचते। अब आए और मंच पर जैसे ही भाषण देने के लिए खड़े हुए तो भाषण शुरू करते ही उन्होंने कहा कि आज तो मैंने बड़ा गजब का तमाशा देखा है। कोई मुख्य वक्ता होवे वो तमाशा बतावे तो श्रोताओं को कैसा लगता होगा बताओ। इतना कहा तो श्रोता तो बिल्कुल इतने उत्सुक हो गए कि तुम जल्दी बताओ। लेकिन विवेकानंद जी फिर से कहते हैं आज तो मैंने गजब का तमाशा देखा। अब लोगों के उत्साह बांसों उछलने लगे। अभी भी इन्हें नहीं बताया। अब तीसरी बार फिर कहा कि आज तो गजब का तमाशा देखा। लोगों के धैर्य का बांध टूट गया। महाराज वो तमाशा बताओ तो सही कि तुम ऐसा ही कहते रहो कि तमाशा देखा तमाशा देखा। ऐसा हम लोगों का जी तो ललचा रहे हो लेकिन बता नहीं रहे हो। बोले आज तमाशा मैंने ये देखा कि जब मैं आ रहा था रास्ते से एक खेत में एक महिला धान कूट रही थी। कूटना जानते ना? वो धान कूट रही थी और उस महिला के आजू बाजू में 3-4 बच्चे बैठे थे। उन बच्चों से बातें भी कर रही थी और उखली में मूसर फटाफट पटक रही थी। और मैंने देखा कि वो उखली में एक हाथ डाल करके
धान को भी ऊपर नीचे कर रही थी और फटाफट मूसर भी पटक रही थी और बच्चों से भी बतिया रही थी। ये में तमाशे की क्या बात है बताओ, क्या तमाशा है इसमें? बोले मैं तमाशा ये देखता रहा कि बातें भी कर रही है, मूसर भी जल्दी जल्दी पटक रही है और ओखली में हाथ डालती थी और जब तक मूसल ओखली पे आता था तो वो हाथ बाहर लग कर लेती थी। मैं 10 मिनट तक खड़ा देखता रहा, लेकिन एक भी मूसल उसके हाथ में नहीं लगा। ये मुझे बहुत बड़ा तमाशा लगा। क्या तो उनने इस पर 1 घंटे का व्याख्यान दिया कि ज्ञानी व्रती जो आत्मा होता है वो गृहस्थ अवस्था में रह करके बाहरी विषयों के मूसल की घनाघन चोट भी पटक रहा है, लेकिन उसको थोड़ा भी चोट नहीं लग रही, अपने आप को सुरक्षित बचा लेता है। जैसे वो महिला मूसल पटकते पटकते अपने हाथ को सुरक्षित बचा लेती है, एक भी चोट मूसल की नहीं लगती, इसी तरह वो व्रती अपने आप को सुरक्षित बचा लेता है, मूसलों की मार नहीं पड़ती है। ऐसी व्यवस्था हमें भी बनाना चाहिए कि जिससे हमें कर्मों के बंध की व्यवस्था ना सहन करना पड़े, कर्म का बंध ना हो, निर्दोष रीति से ग्रस्त अवस्था में व्रतों का पालन होता रहे और हमारा लोक व्यवहार भी चलता रहे। लोक व्यवहार चलाना यानी उस महिला के पास जैसे 4 बच्चे बैठे बतिया रहे, सबकी बातें सुनना, सबको उत्तर देना, ये लोक व्यवहार की तरह सबकी सुनो, लेकिन बच्चों की बातें सुनते हुए भी उसने अपना मूसल रोका नहीं, काम चलता रहा। इसी तरह लोक व्यवहार पालते रहो, लेकिन व्रतों को तोड़ करके नहीं, व्रतों को पालन करते हुए लोक व्यवहार पालो। और मूसल पटकना ये विषयों की हवा लगेगी, लेकिन पंच इंद्रियों की विषयों की हवा जब लगने लगे तो अपने आत्मा को कछुओं की तरह संकुचित करके रख लो। ये इसके ऊपर उनका 1 घंटे का व्याख्यान हुआ। ये स्थिति यहां पर भी कही है कि लोग तुमसे कहेंगे कि हमने ये काम किया है, बताओ कैसा है, अच्छा है कि बुरा है? तो अच्छा कहां करना? यदि कोई संवेश शिखर की यात्रा को जावे और बताओ काम कैसा किया, बहुत अच्छा। कोई मुनि दीक्षा लेवे जावे तो क्या कहोगे? बहुत बुरा कर दिया तुमने, तो घर चौपट कर दिया, छोटे छोटे से बच्चों को छोड़ के चले गए, ऐसा कहोगे क्या? बहुत बढ़िया, तुमने मुनि दीक्षा का भाव बनाया। मैं तो हृदय से अनुमोदना करता हूं इस परम पवित्र कार्य की और प्रार्थना करता हूं वीर प्रभु से कि हे भगवान, जिस मार्ग पर आप बढ़े उस मार्ग पर मुझे बढ़ने की भी क्षमता प्रदान करें। अनुमोदना करना तो ऐसे स्थान पर करना, ऐसी अनुमोदना नहीं करना कि भगवान इनका 2 खंड का मकान बन गया तो हमारा कम से कम 5 का होना चाहिए। ये ठीक नहीं, ये विवेक की आवश्यकता है। कृत, कार्यत और अनुमोदना और मन वचन काय से संकल्प पूर्वक चर सत्वान 30 जीवों की जो हिंसा नहीं करता है वो स्थूल अणुव्रत का, अहिंसाणुव्रत का धारी होता है। ध्यान रखना, 30 जीव की हिंसा में हम मन वचन काय से स्वीकृति न देता है। और यदि किसी ने ऐसा काम किया है तो हम वचन से भी अच्छा नहीं कहेंगे, मन से भी अनुमोदना नहीं करेंगे,
तब कहीं हम अणुव्रती बन सकते। देखो अणुव्रती को ऐसा बांध करके रखा है महाराज ने, 9 कोटि से ही नहीं, लेकिन यहाँ 3 मन वचन का है और 3 यहाँ पर योग के साथ में कृतकारित अनुमोदना से त्याग करना, ये अहिंसाणुव्रति है। अब उसके अतिचार बताते हैं। छेदन बंधन पीड़न मति भारारोपणम व्यतिचारा आहार वारणापि च स्थूलवधाद् विपरते पंच छेदन बंधन पीड़न मति भारा रोपणम व्यतिचारा आहार वारणापि च स्थूलवधाद् विपरते पंच। आप लोग पढ़ें एक बार। आप कहते हैं कि जिस अहिंसाणु व्रत को ग्रहण किया है उसमें कहां अतिचार हो जाते। अतिचार का अर्थ है ग्रहण किए हुए व्रत में एक बार दोष लग जाए उसका नाम अतिचार है। वैसे इसकी 4 अवस्थाएं हुआ करती हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। मन से विशुद्धि घट जाना उसका नाम अतिक्रम है, और मर्यादा का उल्लंघन कर देना उसका नाम व्यतिक्रम है, और एक बार व्रत को भंग कर देना उसका नाम अतिचार है, और पूरे व्रत को भंग कर देना उसका नाम अनाचार है। एक दृष्टि है, क्या लिखा आपने? मन की विशुद्धि की क्षति होना अतिक्रम है, और मर्यादा का उल्लंघन करना व्यतिक्रम है। ग्रहण किए हुए व्रत में एक बार दोष लग जाए, एक बार व्रत भंग हो जाए तो उसको अतिचार कहते हैं। वो पूर्ण रूप से व्रत को भंग कर देना उसका नाम अनाचार। अपन एक दृष्टांत से समझते हैं। अतिचार है। देखो एक बार व्रत कर दिया, अब वो संभल गया, प्रतिक्रमण कर लिया, आलोचना कर ली, संभल गया, भगवान आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब दोबारा ऐसी चूक नहीं होगी, तो यहां अतिचार हुआ है। लेकिन अब वो सोचे चलो अब एक बार भंग होगा तो अब तो व्रत ही भंग होगा, अब क्या प्रायश्चित, क्या प्रतिक्रमण, अब तो जैसा चल रहा सो चल रहा, तो वो अनाचार है। तो इसको अपन एक दृष्टांत से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ ये आम का पेड़ लगा ना सामने बगीचा में, बढ़िया बढ़िया आम लगे हैं। आपके मन में आया चलो 2 आम तोड़े अपन चटनी बनाएंगे।
अभी तोड़ा नहीं। आम तोड़ने का मन में भाव आया, इसका नाम अतिक्रम है। भाव आया, अब फिर आपके आगे के परिणाम बढ़े कि अब वो जो बाड़ी लगी ना, उस बाड़ी को आपने तोड़ दिया और अंदर जाके आम के वृक्ष के पास तक पहुंच गए। ये क्या किया आपने? ये मर्यादा का उल्लंघन हो गया, ये व्यतिक्रम हो गया। और फिर आपने जाकर के एक पत्थर मारा और 2 आम तोड़ के वापस आ गया। ये क्या हो गया? अतिचार हो गया। अब फिर आप तो उस रास्ते से रोज निकलते और रोज चटनी को 2 आम लाते, ये क्या हो गया? ये अनाचार हो गया। इसी तरह मन में थोड़ा सा विकल्प आया, बहुत गर्मी है, थोड़ा सा रात को ठंडा ही मिल जाए तो अच्छा। ऐसा सोच रहे आप? पी नहीं रहे अभी, भीषण गर्मी है, तो रात को ठंडाई लेने का मन में विकल्प आना अतिक्रम है। अब आप अपने कमरे से कैंटीन तक पहुंच गए, वहां का दरवाजा खुलवा लिया, ये क्या हो गया? क्योंकि आप रात्रि भोजन के त्यागी थे ना। अब फिर इसके बाद में आज आपने 1 गिलास ठंडाई रात्रि को पी ली, ये क्या हो गया? अतिचार। अब फिर गर्मी नहीं पड़ रही तो भी अब रोज रात को ठंडाई की जरूरत पड़ने लगी, ये क्या हो गया? अनाचार। इस तरह से व्रतों को भंग करने में 4 भूमिकाएं होती हैं। अतिक्रम व्यतिक्रम तक होते हैं तब तक व्रत सुरक्षित रहते हैं। अतिचार होता है तो व्रत एक बार भंग हो जाता है, और अनाचार होता है तो फिर तो व्रत रंच मात्र भी व्रतों को पालन करने का भाव ही नहीं होता है। इस प्रकार से अतिचार की व्यवस्था है। तो वहिंसाणु व्रत में पहला अतिचार क्या है? देखो, 5 अतिचार चाहिए अपन को, तो छेदन। छेदन क्या है? पशु पक्षी आदि के नाक कान आदि छेदा देना, ये छेदन नाम का अतिचार है। अहिंसाणु व्रती अपने बेटे बेटियों के नाक कान भी नहीं छेदाएगा। छोटे छोटे बच्चों के छेदाते ना नाक कान। तो जिसने अहिंसाणु व्रत ले लिया है वो अपने बेटे बेटी के नाक कान नहीं छेदाएगा, नहीं तो अहिंसाणु व्रत में दोष लग जाएगा। व्रत लेने के पहले करवा देना, व्रत के बाद नहीं। नहीं तो चिंता में अभी से पड़ जाओ। ये छेदन है। और बंधन, बंधन क्या है? इच्छित स्थान पर जाने से रोक देना। किसी जीव को है, त्रयंच को है, अथवा किसी और भी मनुष्य को है, नहीं जा सकते तुम यहां, तो उसकी जाने की तीव्र इच्छा थी लेकिन आपने रोक दिया, तो ये बंधन है। और पीड़न, डंडा चाबुक आदि से किसी जीव को पीटना, ये पीड़न कहलाता है, अहिंसाणु व्रत का अतिचार है। और फिर उसके बाद
अति भारारोपण। अति भारारोपण यानी शक्ति से अधिक भार लाद देना। किसी पशु की शक्ति है कि वो 4 कुंटल का वजन तो ले जा सकता है, लेकिन अब आप उसके ऊपर 8 कुंटल का वजन लाद रहे, लोभ कसाय वश, तो ये अति भारारोपण है। अब दोनों तरफ से बढ़ रही है। आपने मान लीजिए एक तांगा पे 4 सवारी तक बैठ सकती है। अब आपके पास 6 सवारी है और एक तांगा के 250 रुपया लग रहे हैं। अब उसमें 4 के बैठने की क्षमता है, लेकिन आप 6 लोग घुस रहे हैं। यदि दूसरा तांगा करेंगे तो 2 लोगों के लिए फिर 250 लगेंगे। तो क्या कर रहे हैं? 4 के 6 बैठ रहे हैं, तो ये आपके लिए भी दोष है, क्योंकि आपको उस जीव के प्रति दया का भाव नहीं है कि उस जीव की क्या दशा होगी, इतने भार को वो ढो ही सकता कि नहीं ढो सकता। ये अति भारारोपण है। प्रत्येक कार्य में हमेशा ध्यान रखो, दयालु व्यक्ति किसी के प्रति ऐसा शक्ति से ज्यादा कार्य नहीं लेता। शक्ति से अधिक यदि आप कार्य लेते हैं तो भी अति भारारोपण है। अब आप लोभ कसायवश कहीं यात्रा पर गए हैं और इतना वजन है कि 4 थैला आप अकेले टांग के ले जा रहे हैं। 100 रुपया कुली को कौन देगा अभी? तो ये भी अति भारारोपण है। इससे भी दोष लगता है। व्रती यदि यात्रा करता है, अपनी सीमा में इतनी वस्तु रखता है कि जिस वस्तु को स्वयं अपने हाथ से उठा करके चल सके। इतना भारी भजन नहीं कि उसको किसी का सहारा लेना पड़े, अथवा स्वयं अपने ऊपर रखे तो अति भारारोपण हो जाए, ऐसा नहीं। तो ये फिर इसके बाद में 5वें नंबर का अतिचार, आहार वारण। आहार को रोक देना। अब रोक देना है आहार को, मतलब उस जीव की इच्छा है कि मैं 5 किलो घास खाऊं, लेकिन आप उसको 2 किलो घास खिला रहे हैं। उसकी इच्छा है कि मुझे हर 4 घंटे में पानी मिले, लेकिन आप उसको 24 घंटे में एक बार पानी पिला रहे हैं। ये दोष है। अहिंसाणुव्रति प्रत्येक जीव के प्रति, चाहे अपने अधीन हो अथवा स्वयं हो, उस स्थान पर इन 5 चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला अतिचार छेदन, नाक, कान, पूंछ आदि काट देना, ये छेदन है। किसी को चेटिया आदि लेना भी छेदन है। बच्चे को ले लेते हैं ना, चेटिया क्या बोलते हैं आप लोग? चिंटी, हाँ, वो भी छेदन है। उससे भी तकलीफ होती है ना, इसलिए बच्चों को वो भी नहीं लेता अणुव्रति, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, दोष लग जाएगा। तो बच्चों को कैसे कंट्रोल करें? फिर व्रती के पास बच्चे होते ही नहीं, सीधी बात। ये मामला पहले सुलटा लो। बच्चे हैं, उनको ठिकाने लगा दो, अथवा ऐसा उपाय करो
कि बच्चे होने के पहले घर छोड़ दो, जो रुचिकर हो वो देख लेना, रास्ता ये है। छेदन, बंधन और पीड़न, और फिर इसके आगे अति भारारोपण और आहार पानी का रोकना, ये अहिंसाणु व्रत के 5 अतिचार हैं। सत्याणु व्रत को अपन बाद में देखेंगे, समय अपना हो रहा है। पंच परमेष्ठी भगवान की जय।